नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज से जुड़ी खास बातें, जैसे आरोमल कितने लेने हैं, तीरा कितना लेना है। और जो आप पूछ रहे हैं, जैसे आपका जो ब्लाउज है वो पीछे की साइड उठ जाता है, ऊंचा हो जाता है, तो क्या कारण है। तो आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी और आप ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो उसके शोल्डर आपको कितने लेने हैं और चेस्ट के हिसाब से आरोमल कैसे लेने हैं। और जैसे किसी ने पूछा है कि हमारी बाजू छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो आपको अपनी बाजू लगाने से पहले आरोमल के ऊपर रख के नापना है। अगर आपकी बाजू आरोमल के ऊपर बराबर आ रही है तो आप बाजू को लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि बाजू बड़ी हो रही है तो आप थोड़ा सा यहाँ से बाजू को काट लें। जब आप बाजू लगाते हैं तो लगाते समय आप बाजू को आरोमल के ऊपर रख के इस तरीके से नाप लें। आपको देखिए हमारी ये बाजू बराबर आ रही है जब ही आप लगाएं। अगर आपको लग रही है कि आपकी बाजू लगाते समय बड़ी हो रही है तो आप दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बाजू की कटिंग कर लें। और जो आपका ये पीछे की साइड से ब्लाउज उठ रहा है तो उसका क्या है कि आप यहाँ पे जो प्लेट डालते हैं वो थोड़ी गहराई में डालें। जैसे आप यहाँ पे प्लेट डालते हैं तो उसकी यहाँ पे गहराई होनी चाहिए 1 इंच या 1.25 इंच, और उसको आप शेप में उतारें। जैसे आपने यहाँ पे पीछे प्लेट डाली तो यहाँ पे 1.25 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए और इसको भी आप यहाँ पे शेप में डालें। और प्लेट डालते समय जब आप आगे की प्लेट डालते हैं उस पे भी आपको ध्यान देना है। जब आप प्लेट डालते हैं तो उसको भी आप शेप में डालें, कम करते हुए उतारें। और पप आपका अच्छा रहेगा तो ब्लाउज एकदम फिट आएगा। अगर आप जल्दी जल्दी प्लेट डाल देंगे तो वो फिटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो लोग सीखने आते हैं तो प्लेट का कोई मतलब ही नहीं समझते, सोचते हैं 4 प्लेटें बस डाल दो। ऐसा कुछ नहीं है, प्लेट डालने का भी तरीका होता है। जैसे हमने प्लेट डाली तो यहाँ पे हमने चौड़ाई ली है, तो यहाँ पे चौड़ाई लेने के बाद हम इसको कम करते हुए उतारेंगे एकदम शेप में। मैंने कई बार टक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप हमारे चैनल में देखिए कि यहाँ पे हम प्लेट डालते हैं तो उसको कैसे उतारते हैं। मैंने प्लेट के बारे में बहुत बताया है। अगर आपकी प्लेट अच्छी रहेगी तो आपका ना तो पीछे से ब्लाउज उठेगा और ना यहाँ पे बगली से झोल आएगी। तो मेन कारण क्या होता है? प्लेट का। और हाँ, मैंने आपके सारे कमेंट पढ़े हैं और मैं आपके जो भी ब्लाउज की प्रॉब्लम है वो आज मैं सारे जवाब दूंगी। जैसे तीरा के बारे में पूछ रहे हैं कि हमें कैसे तीरा लगाना है और कितनी लंबाई रखनी है तीरे की, तो वो भी मैं बताऊंगी। और आरोमल हमें कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगी। जैसे बोल रहे हैं 36 चेस्ट है तो उसको हमें कैसे आरोमल लेनी है। देखिए किसी किसी की तो यहाँ पे चेस्ट ज्यादा होती है और यहाँ पे बाजू पतली होती है, तो हमें ब्लाउज को नापना चाहिए कि इसका जो ब्लाउज है, पहले तो आप ग्राहक से बोलिए कि हमें अपने नाप का ब्लाउज दीजिए। अगर आप इस तरीके से उसकी चेस्ट नापेंगे तो वो ज्यादा हो रही है और आरोमल देखेंगे तो वो कम है। और किसी किसी का सीना कम है, चेस्ट कम है और आगे का जो सीना होता है वो कम है और यहाँ पे बाजू चौड़ाई में ज्यादा होती है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमें आरोमल कितने लेने हैं और तीरा कितना लेना है। तो देखिए तीरे के बारे में भी बताऊंगी और आरोमल के बारे में भी बताऊंगी। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे आपको नाप लेना है। देखिए पहले आपको ब्लाउज को अच्छे से रखना है। यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और देखिए यहाँ पे हम अपनी चेस्ट का नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 36 चेस्ट हो गई। अब देखिए कुछ लोग इससे तीरा भी बोलते हैं, शोल्डर भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर का जो शोल्डर है वो 12 इंच का है। तो अगर हम डीप गला बनाएंगे तो हम यहाँ पे 11.5 इंच रखेंगे, क्योंकि ये छोटा गला है इसलिए 12 इंच है। तो कुछ हम नाप लेते हैं ब्लाउज का, कुछ अपने मन से भी हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये शोल्डर 12 इंच है। अगर हम डीप गला बनाएंगे तो हम इसको 5.5 इंच रखेंगे शोल्डर को। जब हम इसको ऐसे आधा करेंगे ना 12 इंच का, तो यहाँ पे हम 6 इंच ले रहे हैं। अगर हम डीप गला बनाएंगे तो 5.5 इंच लेंगे। और वो भी बताऊंगी कि कुछ लोग पूछ रहे थे डीप गले में हमें आगे और पीछे के आरोमल बराबर लेने हैं। जी हाँ, आरोमल तो आपको बराबर लेने हैं आगे और पीछे का, मगर आधा इंच आगे का जो आरोमल होता है वो हमें यहाँ से कटिंग करनी है आधा इंच यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमारे झोल ना आए।
बस हमें थोड़ा सा आधा इंच की कटिंग करनी है। और यहाँ पे जब हम प्लेट डालेंगे तो यहाँ पे हमें आधा इंच चाहिए, तो इसलिए हम आधा इंच यहाँ पे दबा देंगे। और यहाँ पे हमारी झोल ना है, इसलिए हम आधा इंच यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, जैसे मेरी यहाँ पे चेस्ट 36 थी, अब मैं ब्लाउज की लंबाई का नाप लूंगी। जैसे ब्लाउज की लंबाई होती है उससे हमें 1 इंच ज्यादा लेना है अस्तर वाला। तो देखिए, इस तरीके से हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। तो पीछे से हमें लंबाई का नाप लेना है, तो यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और इसकी लंबाई है वो 14 इंच है। तो ये मेरा सिंपल कपड़ा है, तो इसमें मैं 1.5 इंच ज्यादा लूंगी। अब देखिए, कपड़े को भी हम 2 तरीके से काटते हैं। जैसे डिजाइन का कपड़ा है तो उसको हम पीछे का पल्ला निकालेंगे, फिर बाद में आगे का। अगर हमारा सिंपल कपड़ा है, प्लेन कपड़ा है, तो हम आगे और पीछे के दोनों पल्ला भी निकाल लेते हैं। और कपड़ा छोटा है तो हम उसको यहाँ से लंबाई में भी निकाल लेते हैं। तो पहले तो आपको कटिंग करना सीखना है कि कैसे हम अपने ब्लाउज की कटिंग करें जो एकदम फिट आए। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हमारी चेस्ट है, तो पहले हम यहाँ पे अपनी लंबाई देख लेंगे। तो ये लंबाई तो बहुत है, यहाँ पे 17 इंच की लंबाई है, तो हमारी ये लंबाई पूरी निकल आएगी। अब हमें अपनी चेस्ट का नाप लेना है। तो देखिए, जैसे हमारी, अब देखिए यहाँ पे एक खुला वाला पल्लर है, तो ये हमारा नीचे का रहेगा और ये डबल है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे 18 इंच है हमारी चेस्ट, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 18 इंच पे। हमें हमेशा गुंजाइश ज्यादा लेनी है क्योंकि हम नए हैं, तो हम यहाँ पे देखिए गुंजाइश ले लेंगे 3 इंच की। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो 2 इंच की भी ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, ये हमारा चेस्ट का कपड़ा है, आगे और पीछे का। तो हमें यहाँ पे निशान लगाना है कि ये हमारा चेस्ट का कपड़ा है, इस तरीके से। अब हम इसको डबल कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसको करेंगे क्योंकि जो पीछे का पल्लर है हमारा वो हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। पहले हमें पीछे का पल्लर 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। तो देखिए, मैं अभी आपको इस तरीके से लंबाई में डबल करके बताती हूँ। ये हमारा लंबाई में हो गया डबल। ये तो होगी हमारी चेस्ट। अब देखिए, 1.5 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे जो हमारा तुरपाई में जाएगा, सिलाई में जाएगा। अब हमें यहाँ पे अपनी लंबाई लेनी है 14 इंच की। ये 14 इंच हमारी लंबाई हो गई। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो जैसे हमें डीप गला बनाना है तो हम 5.5 इंच लेंगे। अगर हम नॉर्मल गला रखेंगे 8 इंच या 7 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे। तो ये हमारा 6 इंच हो गया। अब आरूमल लेने हैं, तो देखिए आरूमल हम यहाँ पे किस तरीके से नापेंगे। जैसे ये ब्लाउज है तो इस तरीके से भी हम अपने आरूमल को नाप सकते हैं, इस तरीके से। तो देखिए, इसको हम इंची टेप को इस तरीके से रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच हो रहा है, 7 इंच हो रहा है। तो देखिए, जब हम इसको बाजू लगा लेते हैं तो ये आरूमल बढ़ जाती हैं। तो जब हम निशान लगाएंगे तो 6 इंच पे लगाएंगे। और वैसे हमने यहाँ पे शोल्डर लिए हैं 6 इंच, तो हम आरूमल भी 6 इंच लेंगे। यहाँ पे हम ये 6 इंच ले लेंगे आरूमल। अगर हम डीप गला बनाएंगे तो यहाँ पे हम शोल्डर 5.5 इंच लेंगे, आरूमल 6 इंच लेंगे। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे, वो लेंगे 2.5 इंच की। अब देखिए, जैसे हम गले की लंबाई 10 इंच की रखेंगे और यहाँ पे गोलाई, तो हम यहाँ पे आरूमल में देंगे आधा इंच की गोलाई। यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे आधा इंच, इस तरीके से गोलाई का निशान लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे गला रखेंगे अपना 8 इंच का छोटा गला रखेंगे, तो हम यहाँ पे रखेंगे इंची टेप को, तो 1 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से गोलाई देंगे। क्योंकि यहाँ पे छोटा गला रहेगा तो ये यहाँ से हमारा आरूमल खींचेगा। अगर बड़ा गला रहेगा तो फैल के चौड़ा हो जाएगा। और आरूमल यहाँ पे अगर हम 1 इंच की गोलाई देते हैं तो यहाँ पे झोल आ जाएगी। तो इसलिए हमें आधा इंच की गोलाई देनी है। ये हमारी यहाँ पे डीप गला रहेगा तो आधा इंच की गोलाई देनी है। अगर हम छोटा गला बनाएंगे तो यहाँ पे हम 1 इंच की गोलाई देंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारा ये छोटा गला रहेगा तो यहाँ पे हमारा टाइट हो जाएगा, तो इसलिए हमें 1 इंच की गोलाई देनी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, पहले मैं पीछे का कटिंग करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे की पल्लर को हमें इससे 1.5 इंच ज्यादा लेना है। ये हमारा पीछे का है। अब देखिए, पीछे के पल्लर को हम रखेंगे आगे की साइड। एक बात का ध्यान रखना है, बंद वाली साइड पे हमें रखनी है पल्लर, इस तरीके से।
अब देखिए यहाँ पे हम आरुमल की तो इसी के बराबर अभी कटिंग करेंगे। ब्लाउज के ज़्यादातर आरुमल होते हैं तो वो 6 इंच के होते हैं या 6.5 इंच, इससे ज़्यादा आरुमल नहीं होते हैं। हैवी चेस्ट है, 40 चेस्ट है तो 6.25 इंच रख लेंगे, या 42 चेस्ट है तो 6.5 इंच। इससे ज़्यादा आरुमल हमें नहीं रखनी है ब्लाउज के, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आरुमल ज़्यादा रख लेंगे तो यहाँ पे झोल आ जाएगी, एकदम फिटिंग नहीं आएगा और हमारा कंधा भी गिरेगा। तो आरुमल का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आरुमल तो हमने पीछे के बराबर काटनी है अभी, बिल्कुल बराबर। अब देखिए आगे का जो पल्लर है वो हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इसमें हम प्लेट डालेंगे इसलिए, और तीरा भी लगाएंगे इस तरीके से। अभी हमें 1.5 इंच यहाँ तक हमारा ये पीछे का हो रहा है, और पीछे के बराबर हमें आगे का पल्लर करना है। तो हम ये 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इसमें जो आगे का पल्लर है उसमें हम प्लेट डालेंगे और तीरा लगाएंगे इसलिए। तो एक कपड़े को हम काट लेंगे। अब देखिए गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे, जैसे हमने पीछे के लिए चौड़ाई तो आगे की भी हम 2.5 इंच लेंगे। अब गले की लंबाई हम 6 इंच की रखेंगे या 6.5 इंच। अगर ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 7 इंच। इससे सादा ब्लाउज तीरा वाला होता है, उसका गला आप ज़्यादा ना काटें। अभी चौकुटा निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। एक एक बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए मैं अभी ये गले की कटिंग कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, जो आगे की आरुमल है यहाँ पे हम आधा इंच लेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए पीछे और आगे के आरुमल तो हमारे बराबर है। आधा इंच हम इसलिए कटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे झोल ना आए और प्लेट डालेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लंबाई में आधा इंच बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे झोल ना आए इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच की कटिंग कर रहे हैं। अब देखिए तीरे की बात करें तो तीरा हमें हमेशा चेस्ट के हिसाब से लगाना है। अगर हमारी चेस्ट है भारी, कभी कभी आपने देखा होगा 32 चेस्ट है तो उसका सीना भारी है, और चेस्ट 32 है लेकिन उसका जो आगे का सीना होता है वो भारी है, तो आपको उसका तीरा लगाना है 14 इंच पे, क्योंकि तीरा अगर ऊपर की साइड चढ़ेगा तो पूरा ब्लाउज ही खराब हो जाएगा। अगर चेस्ट कम है, चेस्ट माने सीना, जो हमारा आगे का सीना होता है वो, अगर आपकी जैसे चेस्ट है 40 और जो सीना है वो कम है, छोटी कटोरी है, तो उसमें आप तीरा लगाएंगे तो 13 इंच पे भी लगा सकते हैं। वो सीने के हिसाब से हमें तीरा लगाना है। अगर किसी का सीना भारी है, चेस्ट है 32 और सीना है उसका भारी, जो कटोरी होती है वो है बड़ी, तो उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो जैसे सीना भारी है तो आपको 14 इंच पे लगाना है निशान, अगर सीना कम है तो आप 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इससे आपको कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि सीना जितना भारी होता है उसी से हमें तीरे का अंदाजा करना है, नीचा तीरा लगाना है। तो ये हम यहाँ पे तीरा लगा लेंगे 14 इंच पे, क्योंकि 14 इंच पे हम तीरा लगाते हैं तो एकदम फिट आता है और कभी भी तीरा हमारा ऊपर की साइड नहीं जाता है। तो देखिए हमारी 36 चेस्ट है लेकिन सीना उसका भारी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये निशान लगा दिए 14 इंच पे। अब 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे आगे की साइड, जिससे हमारा ये तीरे का शेप आ जाए। इस तरीके से हमारी ये योग पट्टी आ जाएगी। अब मैं इसकी कटिंग करके बताऊंगा आपको पहले, उसके बाद प्लेट के बारे में बताऊंगी, और भी मेरी प्लेट के बारे में वीडियो है, आप हमारे चैनल में देख लें। अरे हाँ, जैसे आप पीछे का हुक्का बोल रहे हैं, पीछे के हुक्का ब्लाउज बनाना है, तो देखिए जैसे मैंने आगे की कटिंग की है इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, मगर जैसे आप यहाँ से आगे से कटिंग नहीं करेंगे इस तरीके से, तो वो भी मैंने पीछे का बैक हुक भी बनाया है, आप हमारे चैनल में देख लें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कट नहीं लगाना है, और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। बस ये पीछे का जो कटिंग किया है इसमें आपको यहाँ पे बीच में से कटिंग करना है, और जो आगे हम पट्टी लगाते हैं वही हमें पीछे की साइड लगानी है, तो उसको बैक हुक बोला जाता है। कटिंग वैसे ही होती है जैसे सादा सिंपल ब्लाउज की होती है, उसी तरीके से, बस हमें आगे की साइड ये बंद है तो बंद ही रखना है, और ये तीरे को भी बंद रखना है इस तरीके से, तो ये हमारा बैक हुक बन जाएगा। बस पीछे की साइड से हमें यहाँ पे कट करना है। तो अब मैं आपको प्लेट के बारे में बताऊंगी कि टक्स कैसे लगाना है, निशान टक्स का।
अब देखिए ये हमारा आगे का पल्लर है। तो देखिए हम पहले अपनी फिटिंग का कपड़ा निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे फिटिंग का कपड़ा है वो 9 इंच का है। तो बाकी ये कपड़े को हम पीछे की साइड छोड़ देंगे सिलाई के लिए। अब इसके बाद हम इसको देखिए इस तरीके से, एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। ये हमारा सिलाई के लिए छोड़ दिया। डबल करने के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे कैंची का कट। तो ये हमारी नीचे की प्लेट रहेगी। ये नीचे की प्लेट है हमारी, बिल्कुल बीच में आएगी। अब हमें यहाँ पे लगाना है अपना टक्स का निशान। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे लगा लेंगे टक्स का निशान और इसकी लंबाई रखेंगे हम नीचे की प्लेट की 2.5 इंच की। ये हमारी 2.5 इंच की प्लेट हो गई नीचे की। और यहाँ पे हम चौड़ाई रखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी देखिए चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए नीचे की। जब हम पब बनाएंगे तो यहीं से हमारा पब बनता है नीचे से, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच चाहिए चौड़ाई में। अब इसके बराबर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे 10 इंच पे। अब बगली की प्लेट का निशान लगाएंगे, तीरे से हमें ऊपर लगाना है 2 इंच। तो ये हमारी बगली की प्लेट हो गई। अब देखिए हमें प्लेटों में दूरी रखनी है 2-2 इंच दूरी। 2 इंच हमें यहाँ पे दूर रखना है। अब आरोमल की प्लेट हम लगाएंगे, वो अपने वैसे भी हम यहाँ पे, ये तीनों प्लेट हमारी ये शेप में। तो आरोमल का जो निशान है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। अगर ये निशान हम यहाँ पे लगाएंगे तो अजीब लग रहा है, यहाँ पे लगाएंगे तो भी अजीब लग रहा है, बेकार लग रहा है। तो हमें यहाँ पे बीच में ही लगाना है। तो इस तरीके से आप ये आरोमल की प्लेट का निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम ये कैंची के कट लगा देंगे, जिससे हम प्लेट डालेंगे तो उसमें हमें आसानी रहेगी। अब देखिए अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो हम यहाँ से पे क्या करेंगे, अपने आरोमल की चौड़ाई का नाप लेंगे, कितनी चौड़ाई चाहिए हमें। तो देखिए इस तरीके से हम इसको नापेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारी चौड़ाई 9 इंच की चाहिए बाजू की चौड़ाई हमें। तो ये हमारा सिंगल है, तो जब आगे और पीछे का दोनों जोड़ेंगे तो 18 इंच चाहिए हमें कपड़ा। तो देखिए इस तरीके से हम कपड़े की चौड़ाई रखेंगे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 9 इंच हो रहा है, तो इसको हम डबल कर लेंगे, क्योंकि आगे भी 9 इंच चाहिए और पीछे भी 9 इंच चाहिए। तो 18 इंच की चौड़ाई चाहिए हमें कपड़े की। अगर हमारा कपड़ा कम है तो हम 17 इंच की चौड़ाई भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारा ये कपड़ा है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 17 इंच है, तो भी चलेगा, 17 इंच भी चलेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जब हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको नीचा कटिंग करेंगे। तो एक कपड़ा हमारा यहाँ पे चौड़ाई में 17 इंच है, चौड़ाई में हमारा एक कपड़ा है वो 17 इंच है। इस तरीके से देखिए 17 इंच की चौड़ाई है और कपड़े की लंबाई है हमारी वो 18 इंच है। तो हमें एक कपड़े को डबल करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये बंद वाली साइड है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे कटिंग का निशान। तो देखिए हम यहाँ पे 3 इंच ले लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे 3 इंच। अब देखिए इसको हमें इस तरीके से लेके ऊपर जाना है शेप में, गोलाई में, इस तरीके से। और पहले आप अखबार पे कटिंग करना सीखें। जितना आप बाजू की कटिंग करेंगे उतनी आपके हाथ में सफाई आ जाएगी और बड़ी आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमें यहाँ पे मोरी का निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। 10 इंच की मोरी है तो 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए अगर आप यहाँ पे 3 इंच की बाजू बनाएंगे तो यहाँ पे आपको लेना है 4 इंच का कपड़ा। इस तरीके से छोटी बाजू बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ से कट करना है। अगर आप 4 इंच की बाजू बनाएंगे तो यहाँ पे लेंगे आप 5 इंच का कपड़ा। इस तरीके से लंबाई लेनी है, आप जितनी लंबाई रखना चाहें बाजू की इस तरीके से लेनी है। और आरोमल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप अपने चेस्ट के हिसाब से आरोमल की कटिंग करेंगे। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है, हैवी है, तो आप अपने आरोमल को नाप लेंगे। इस तरीके से आपको नापना है कि हमारा ये आरोमल कितना है। तो देखिए यहाँ पे 7 इंच हो रहा है, तो हम यहाँ पे 6 इंच ही रखेंगे, 1 इंच कम, क्योंकि यहाँ पे कटिंग करने के बाद चौड़ाई बढ़ जाती है। हम तो गोलाई में कटिंग करते हैं, फिर ये यहाँ पे चौड़ाई बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा अपने आरोमल की कटिंग ब्लाउज को देख के करना है। अगर यहाँ पे आरोमल बड़े हैं तो ही हम बड़ी कटिंग करेंगे, वरना हम 6 इंच नॉर्मल, जैसे 36 चेस्ट है तो हमें 6 इंच के आरोमल लेने हैं, 34 चेस्ट है तो भी हम 6 इंच के आरोमल लेंगे, 38 चेस्ट है तो भी हम 6 इंच के आरोमल लेने हैं। क्योंकि आरोमल अगर हमारे बड़े हो गए, 7 इंच के आरोमल ब्लाउज में नहीं चलेंगे। अगर आरोमल हमारे बड़े हो गए तो यहाँ पे अलग ही ढीलापन आ जाएगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आरोमल आप
अपने ब्लाउज से नाप सकते हैं कि कितना ये आरोमल है, उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। देखिए ब्लाउज को इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये गोलाई है, उसके बाद हम इसको सीधा रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे भी 6 इंच हो रहा है। इंची टेप को इस तरीके से रख रहे हैं तो 6 इंच हो रहा है सीधा। अगर हम इसको गोलाई में कटिंग कर देंगे तो ये आरोमल हमारे लंबाई में बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने आरोमल चेस्ट के हिसाब से लेने हैं। ये नहीं कि हमारी चेस्ट है 32 तो हम उसके आरोमल ले लेंगे 5.5 इंच, तो वो थोड़ा सा टाइट रहेगा। अगर चेस्ट 32 चेस्ट है और जो आगे का सीना होता है वो छोटा है, बाजू पतली है, तो 5.5 इंच लेंगे तो चलेगा। अगर 6 इंच ले लेंगे तो उससे हमें थोड़ा सा कम ही करना है, 6.25 इंच पे हम कटिंग कर लेंगे। बस थोड़ा सा हमें कम ज़्यादा करना है। अगर 40 चेस्ट है तो हम 6.25 इंच ले लेंगे, 42 चेस्ट है तो 6.5 इंच ले लेंगे। बस इससे ज़्यादा हमें आरोमल नहीं लेने हैं। और जितना आप ब्लाउज को सिलेंगे और समझेंगे उतना ही आपको दिमाग में आइडिया आ जाएगा और समझ में आ जाएगा कि जैसे हम प्लेट डालते हैं तो हमें लगता है कि हमने ये ब्लाउज अच्छा सिला है। जो नए लोग हैं वो समझते हैं कि हमने ब्लाउज बिल्कुल अच्छा सिलाई, बहुत सफाई है। जब वो ब्लाउज पहनेगा तो वो प्लेट यहाँ पे उसके फिट नहीं होगी और बोलेगा मेरा ब्लाउज खराब हो गया। आप सोचेंगे मैंने तो ये ब्लाउज बहुत अच्छा सिला है और ये खराब कैसे हो गया, ये तो बोल रहे हैं खराब हो गया, पहन के दिखाओ पहन के दिखाओ। तो वो बता देगा कि देखिए यहाँ पे मेरा ये ब्लाउज ढीला हो रहा है, यहाँ पे टाइट हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है, जो नए लोग ब्लाउज सिलते हैं तो उनको ये प्लेट का अंदाजा नहीं रहता है और शेप में प्लेट नहीं डालती हैं, तो जब भी उनका ब्लाउज ये पीछे से थोड़ा सा उठा सा होता है, तीरा भी ऊपर की साइड चढ़ जाता है। आप ब्लाउज को सिलते रहिए और उसमें ध्यान लगाते रहिए, सफाई अपने आप आ जाएगी और तीरा भी एकदम फिट आ जाएगा। ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।